नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्रीमती कविता योगेश बाबर एवं समस्त बाबर परिवार द्वारा मराठा मंगल भवन में स्वर्गीय द्वारका राव जी बाबर की स्मृति में मराठा मंगल भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह के 5वें दिन श्री कृष्ण जन्म और श्री गोवर्धन पूजा की कथा पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के प्रसिद्ध कथावाचक श्री नारायण महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा ग्रंथ है। संगीतमय कथा के सागर में हजारों की संख्या में पहुंचे कथा श्रवणकर्ता श्री कृष्ण जन्म में झूम उठे। श्रीमद् भागवत पुराण कथा को ज्ञान महासागर बताते हुए धर्म समाज सेवी अशोक पवार ने कहा कि कथा सदैव प्रेरणा देने के साथ ही हर बार प्रेरणा से भर भी देती है। महात्मा गांधी जी जब कटघरे में जाकर के खड़े होते थे तो जज उनको देख कर डर जाते थे, क्योंकि सब बोलने वाले। आप कितने भी बड़े हो जाए, अगर कोई सच्चे व्यक्ति का सामना आपको हो रहा है ना तो व्यक्ति भय से व्याकुल हो जाता है, क्योंकि सच्चा है। खूब समझाया कंस को, छोड़ दो हमें, हम आपको ला करके पुत्र दे देंगे, लेकिन कंस नहीं माना। कुछ लोग मानते नहीं हैं। भगवान राम जी स्त्रियों के महत्व को जानते हैं, तो मेरी प्रार्थना है जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सदैव सौभाग्यता प्रवेश करती है, लक्ष्मी प्रवेश करती है। इसलिए स्त्री का सम्मान जरूरी है, जरूरी है। स्त्रियों की मात्रा को पता चलेगी ना, आप लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा। विशेष रूप से पुरुषों से कहो 4 दिन ना रहे फिर पता चलता है। तीज में जब जाए ना 2-4 दिन तो यहीं से फोन करना शुरू, कब आ रही हो हमारे लेने के लिए, क्योंकि 4 दिन में अस्त व्यस्त हो गए। आप 40 दिन बाहर रहते हो, क्या करेंगे? जितनी शक्ति नारी आने में, अगर पुरुष आधा भी सह जाए तो बहुत है, संभव ही नहीं है। इसलिए मैं समस्त नारी जाति को याद से वचन करता हूँ, और ये धर्म जरूर रखेगा जीवन में। माता पिता सास ससुर सभी से एक निवेदन करूं। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि देवकी के घर में, उस देव के घर में भगवान का जन्म होगा। देवकी के घर में जन्म, उस देव के घर में जन्म का आशय क्या? गृहिणी का आशय क्या? वसुदेव पत्नी, वसुदेव की पत्नी गृहिणी है। घर में कहते हैं दरअसल स्त्री को गृहिणी कहते हैं। जिस घर में सुशील स्त्री है उन्हीं का घर है। इसलिए यहाँ पे वासुदेव गृहिणी साक्षात भगवान पुरुषा प्रभु स्पष्टता से बता। और आज परम पवित्र पावन नगरी मथुरा, जहाँ के राजा है उग्रसेन, उनकी पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा बगीचे में विचरण कर रही थी, एक द्रुत नाम के दैत्य की परछाई पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई। पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया, और जैसे वह बालक जन्म हुआ अपशकुन होने लगा। सियार बोली बोलने लगे, कुत्ते बोली बोलने लगे, अपशकुन अपशकुन। उग्रसेन ने संत महात्माओं को बुलवाया। उग्रसेन ने संत महात्माओं को बुला करके उस बच्चे की कुंडली दिखाई। उग्रसेन के संत महात्माओं ने कहा कि महाराज यह तुम्हारा बेटा जो है ना, यह कुल का पालक नहीं, कुल का घालक होगा, कलंकित पुत्र होगा, दुष्ट पुत्र होगा, इनका नाम कंस होगा। कंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? कसी हिंसा नाम यस्य सह कंस, जिनकी मनोवृत्ति हिंसा की बनी रहे वही कंस है।
हिंसा की प्रवृत्ति जिनके जीवन में हो। आजकल कितने हिंसक मिलेंगे समाज में, कितने हिंसक मिलेंगे जो बिना कारण के निर्दोष पशुओं को समाप्त कर रहे हैं, वह भी तो हिंसा ही कर रहे हैं। जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, वह भी तो हिंसा कर रहे हैं। कहीं बम ब्लास्ट हो रही है, कहीं फायरिंग हो रहा है, जो अपराध नहीं किए उनको भी समाप्त किया जा रहा है, यह भी तो हिंसा है। ये तो कंस है, कहा जाएगा तोड़ने के लिए। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उनको उसी भाषा में समझाना है। पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार माफ कर दिया। 16 बार, और 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान जी को ही बंदी बनाकर चले गए। माफ करने का सिला यही मिला पृथ्वीराज चौहान को। एक बात आप सबसे कहे, जो व्यक्ति अधर्मी है, जो व्यक्ति पापी है, कभी क्षमा कर रखो, वो नहीं समझेंगे आपकी बात को। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया है, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया। आज हर देशद्रोही भी महान हो गया। कर लिए फिरा हुआ तो जब बम बना दी गोलियां, कर लिए फिरा हुआ था जो बम बना दी गोलियां, जो गुजारता रहा अपने दिमाग गोलियां, जो सदा वतन मिला जो मारता रहा, भारतीय कमान चित्र मारता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता का सब मान को, उसके सर से धरे के ताज को नहीं है यार की, रो रहा देश के लोग जो हमारी रोटी मातृभूमि को सबूत दे, और ऐसे देश द्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए इस देश के पटेल, और सुभाष चाहिए इस देश के पटेल और सुभाष। कंस को कहते हैं सूरसेन ने देखा, सूरसेन अपने साथ लेकर के चले गए। सूरसेन कौन है? वसुदेव के पिता के सूरसेन, और वसुदेव और कंस की परवरिश सूरसेन ने एक साथ किया। एक दिन कंस को पता चला कि उग्रसेन के हम पुत्र हैं, तो उग्रसेन के उस राज्य में कंस ने अपने मित्रों के साथ हवा बोल दी, संग्राम छेड़ा, अपने पिता को हरा दिया, राजा बन गए। माता पिता के हाथ में हथकड़ी लगा करके कारागार में डलवा दिया। कंस की छोटी बहन है जिनका नाम है देवकी। ये कंस की सगी बहन देवकी की पुत्री थी देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ, और जब विवाह पूर्ण हुआ तो कंस स्वयं छोड़ने के लिए गया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब समझ रहते हैं। जब मथुरा से बाहर निकले, आकाशवाणी हुई, कंस तो जिस बहन को इतने प्रेम के साथ अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का कंस कूद गया, और कंस बहन की चोटी पकड़कर घसीट करके नीचे गिराया, तलवार उठा लिया, ना रहे बात समझे बांसुरी। जब बहन नहीं रहेगी तो बेटा कैसे हो जाए? मान सकते हैं वसुदेव ने मान पकड़ लिया। वसुदेव कौन है? देवकी के पति है। सत्य बोलने वाले से महात्मा गांधी जी जब कटघरे में जाकर के खड़े होते थे तो जज उनको देख कर डर जाते थे, क्योंकि सब बोलने वाले। आप कितने भी बड़े हो जाए, अगर कोई सच्चे व्यक्ति का सामना आपको हो रहा है ना, तो व्यक्ति भय से व्याकुल हो जाता है, क्योंकि सच्चा है। खूब समझाया कंस को, छोड़ दो हमें, हम आपको ला करके पुत्र दे देंगे, लेकिन तुमसे नहीं माना। कुछ लोग मानते नहीं हैं।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल
बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, नंद बाबा आपको, बाबर परिवार आपको, और थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ आनंद की घड़ी आई है, कोई मांगे न मांगे, आनंद की घड़ी आई है, कोई मांगे न मांगे, कोई मांगे न मांगे, कोई मांगे न मांगे, कोई मांगे न मांगे, कोई मांगे
40 साल हो गए मोला ये काम में, और हजारों बार में रिकॉर्ड कर चुके श्रीमद् भागवत कथा, और हर बार एक में नवीनता लगते, हर बार में एक नवा लगते, एक ठन जीवन जिए के नया संदेश मिलते। तो ऐसे का चीज़ों में गुरु रहस्य है श्रीमद् भागवत में कि हर बार नवा लगते, का कारण? श्रीमद् भागवत पुराण के ग्रंथ को पढ़ने से आपके जीवन में जो भी शैलियाँ आती हैं वो सारे श्री रामचरितमानस और श्री भागवत महापुराण में वर्णित है। हम जो जीते हैं, हम जो करते हैं, सारी बातें दिखती हैं। बस मैं इतना जानता हूँ तो जो भाव से कराते रहते हैं उसका दर्शन अलग होता है। पंडित जी की शैली जो है वो कितनी प्रभावशाली लगी आपको? उनकी शैली में बहुत मतलब उनकी वाणी में भावना छुपी हुई है। वाणी एकदम निर्मल है, मीठा है। उनका बोलने की जो शैली है ना, अद्वितीय, अद्भुत है। इसलिए मन जो है ना उनके साथ लग जाता है। कैसे 8 बजता है 9 बजता है पता नहीं चलता। आदमी व्यस्तता में अर्थ कमाने में ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन यहाँ आओ तो एकदम स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। उसका क्या कारण है? भगवत कृपा है। साक्षात ये पता चलता है कि भगवत कृपा यहाँ पे आने से बरस जाती है। जाने का मन नहीं होता, सब चीज़ यही मिल गया ऐसा लगता है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।